गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे शब्द भेद। तो शब्द भेद में आपको पढ़ना है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो होता है, ठीक, लिंग वचन और कारक, लिंग वचन कारक के कारण रूप परिवर्तन होता है। वे सब विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे लड़का, लड़के का लिंग चेंज कर दीजिए, लड़का क्या क्या हो जाएगा, लड़की। लड़का। जैसे वचन, जैसे लड़की, लड़की। अब इसका वचन चेंज कर दीजिए, इसका बहुवचन बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये लड़कियां। जैसे लड़का, लड़के में क्या चेंज किया गया, लिंग चेंज कर, जेंडर चेंज करने पे क्या हो जाएगा, पर लड़की। और अगर लड़की है, इसका जो है वचन चेंज कर दीजिए, तो क्या ये हो जाएगा, लड़कियां। तो इसका मतलब समझ में आया कि विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के कारण रूप परिवर्तन होता है। वे सब विकारी शब्द होते हैं। जैसे लड़का, लड़का का वचन चेंज, लड़का का जेंडर चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लड़की। तो लड़का क्या है, विकारी शब्द। लड़की, लड़की का वचन चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लड़कियां। अब दूसरा देखिए, अविकारी शब्द। क्या है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द में क्या होता है, ठीक है, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक, जिनमें लिंग वचन कारक के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है। रूप परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द होते हैं। वे अविकारी शब्द होते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे वे, हम, वे, हम, मैं, मेरे। तो इन शब्द में जो है
वचन, लिंग और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द होते हैं। तो अभी तक क्या पढ़ा? विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण रूप परिवर्तन होता है, वे सब विकारी शब्द होते हैं। जैसे लड़का का लड़की हो गया, लड़की का लड़कियां हो गया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वे, हम, मैं और मेरे। अब देखिए क्या है, संज्ञा पढ़ना है। संज्ञा, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेष रूप से नाम, विशेष रूप से नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है? संज्ञा है। चाहे वो किसी का नाम लिया जाए, ठीक है, चाहे किसी पर्वत का नाम, किसी चाहे टेबल का नाम, तो वो सब क्या है? संज्ञा है। जैसे हिमालय, जैसे हिमालय, ये भी क्या है? संज्ञा है। राम, ये भी क्या है? संज्ञा है। सोना, ये भी क्या है? संज्ञा है। तो इसका मतलब जो है, पृथ्वी पे समस्त वस्तु क्या है? संज्ञा है। समस्त वस्तु और विचार, ये सब क्या है? संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद, तो यहाँ पे 3 संज्ञा दी गई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ पे संज्ञा के 3 भेद हैं। तो 3 भेद क्या है? एक तो जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और थर्ड जो है क्या है? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब जो है आपको हम पढ़ाते हैं जातिवाचक संज्ञा, तो हेडिंग डाल दीजिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। यार गर्मी, क्या पढ़ा रहे थे? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन शब्दों से वस्तु या व्यक्ति का, वस्तु या फिर व्यक्ति की जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, तो जातिवाचक संज्ञा। जैसे मानो
मानव क्या है, जात है। जैसे बंदर, बंदर क्या है, किसी व्यक्ति की जाति है, बंदर। पक्षी, वस्तु, जैसे पहाड़, पहाड़। पेन। तो जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से वस्तु या व्यक्ति की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा। जैसे मानो बंदर, पक्षी, पहाड़, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड था व्यक्ति वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिन शब्दों से विशेष रूप से किसी व्यक्ति का नाम दिया हो या वस्तु का नाम दिया हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम का बोध हो, वही शब्द क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जैसे यहाँ पर राम, राम कोई व्यक्ति होगा जिसका नाम क्या है, राम। दूसरा मोहन, राम मोहन। जैसे कोई वस्तु का नाम, कोई भी वस्तु का नाम बताइए। जैसे जब पहाड़ जिसे बोला जाए और या फिर हिमालय बोला जाए, तो दोनों में डिफरेंस है, पहाड़ और हिमालय। तो हिमालय जो किस में आ जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हिमालय ये व्यक्तिवाचक। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। या फिर गंगा, गंगा दिया हो या यमुना। तो या आप ये समझ लीजिए किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम दिया हो विशेष रूप से, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हिमालय, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक। अगर पहाड़ दिया होता तो वो किस में आ जाता है, जातिवाचक, क्योंकि वो वस्तु की एक जाति है, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट, तो ये माउंट एवरेस्ट वो नाम दे रहा है, पर्टिकुलर उस स्थान का नाम, वस्तु का नाम है, तो ये माउंट एवरेस्ट, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे गंगा, यमुना, तो ये भी क्या है, नदियां हैं, तो नदियों के ये नाम दिए गए पर्टिकुलर, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर ये नाम ना दिए होते इसे नदी बोल दिया जाता, तो नदी वो किस में आ जाता, नदी इससे पहले पढ़े थे जातिवाचक संज्ञा, तो नदी वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता। ये एग्जाम में जो है यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो थर्ड समझिए क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हाँ, कौन सी हेडिंग पढ़ा रहे थे हम? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, वे शब्द जिनमें किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण धर्म व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म दशा व्यापार आदि का बोध हो तो वो भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे ईमानदारी, ये किसी व्यक्ति के गुण है। बेईमानी, ठीक, जैसे एग्जाम्पल, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, मिठास, तो ये ईमानदारी किसी व्यक्ति का गुण है। मिठास ये भी किसी वस्तु का गुण है। तो यहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति गुण धर्म दशा या व्यापार आदि का बोध होता है, वो कौन से होते हैं? सब भाववाचक संज्ञा। जैसे दशा, ठीक है, तो जैसे धनी व्यक्ति, ठीक, गरीब, ठीक है, क्या हो जाएगा? गरीब। इसी तरीके से व्यापार, पशुता, मनुष्यत्व इत्यादि। तो भाववाचक संज्ञा वे शब्द जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म दशा व्यापार आदि का बोध होता है, वो सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे ईमानदारी, मिठास, गरीब, पशुता, मनुष्य